नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नई वैकेंसी की जानकारी जो कि IIT कानपुर के संदर्भ में है। जी हाँ दोस्तों, IIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर ने जूनियर असिस्टेंट की ऑनलाइन फॉर्म्स निकाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट के लिए इसमें कुछ पद निकाले गए हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, ज़रूरी योग्यता क्या होनी चाहिए, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए और इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, इन तमाम पहलुओं पे आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें कि यह फॉर्म कब से भरा जाना प्रारंभ होगा। तो यह 10 अक्टूबर से भरा जाना प्रारंभ हो चुका है दोस्तों। यह फॉर्म भरा जा रहा है और 9 नवंबर 2022 तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। 9 नवंबर तक इसका लास्ट डेट है। यदि आप इसे भरना चाहते हैं तो और पहले ही भर लीजिएगा, अक्टूबर के महीने में ही भर लीजिएगा, क्योंकि बाद में सर्वर डाउन होने से दिक्कत आ सकती है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो अच्छी खासी यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। टोटल जो वैकेंसी है वह 119 निकाली गई है, जो अलग अलग कैटेगरीज़ में विभाजित है। जैसे कि यदि हम अनरिजर्व यानी कि सामान्य वर्ग की बात करें तो 51 पद इनके लिए है, EWS के लिए 11 है, OBC के लिए 34, SC कैटेगरी के लिए 15 है, ST के लिए 2 और PWD यानी कि दिव्यांगजनों के लिए 6 पद यहाँ पे आरक्षित की गई है। अब हम बात कर लेते हैं इसका पे लेवल का। तो इसमें देखिए 7th CPC के तहत इसमें लेवल 3 का इसमें आप लोग को वेतन मिलेगा, जो कि 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक इसका पे होगा। अब बात कर लेते हैं हम एज लिमिट की। तो एज लिमिट की इसमें जो एज की जो गणना की जाएगी वह इसके यानी कि फॉर्म भरने के लास्ट डेट यानी कि 9 नवंबर से की जाएगी। यानी कि 9 नवंबर को आपका जो उम्र है वह 21 साल से कम नहीं होना चाहिए और 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे अन्य विभागों में भी छूट मिलता है, वैसे ही इसमें SC ST को 5 साल और OBC को 3 साल की छूट इसमें दी जाएगी। लेकिन 9/11/2022 को आपकी उम्र जो है वह 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि SC ST कैंडिडेट हैं और वो अपना आरक्षण प्राप्त करना चाहते हैं तो वह 35 साल तक फॉर्म भर सकते हैं और OBC कैंडिडेट वही 33 साल तक इसके फॉर्म को भर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन की यदि मैं बात करूं तो इसमें देखिए कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें देखिए 2 तरह का क्वालिफ़िकेशन बताया गया है। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है यही महत्वपूर्ण है, यानी कि आपको केवल बैचलर डिग्री चाहिए इसके फॉर्म को भरने के लिए। आपने बैचलर डिग्री किसी भी विषय से किया हुआ, चाहे आपने BTech, चाहे BCom, चाहे BA, चाहे BSc, कुछ भी किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डिजायरेबल एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है, यानी कि जो ऐच्छिक है, ये तब होता है जब आप लोग को प्रेफरेंस दिया जाता है। मान लीजिए आपने बैचलर डिग्री से फॉर्म डाला है और एक अभ्यर्थी ने डिजायरेबल उसके पास योग्यता मौजूद है, तो मान लीजिए आप दोनों का नंबर 1 आता है और एक ही सीट मौजूद है, तो इसमें जो डिजायरेबल यदि किसी के पास मौजूद है डिग्री या फिर कोई भी इसमें जो एक्सपीरियंस या कुछ भी मांगा गया है तो उसे प्रीफर दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग को यह चाहिए, आप लोग को बस बैचलर डिग्री चाहिए इसके फॉर्म को भरने के लिए। लेकिन आपके पास यदि ये है, यानी कि बैचलर डिग्री विथ 50% मार्क्स, यानी कि बैचलर डिग्री तो इसमें कोई परसेंटेज का मार्क्स नहीं बताया गया है, लेकिन आप 50% के साथ यदि बैचलर डिग्री में पास हैं और साथ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है आपके काम का, यानी कि जूनियर असिस्टेंट के रूप में यदि आपने कहीं काम किया है या फिर इसके अंतर्गत जो भी काम आता है, एक वीडियो बना के अलग से मैं आप लोग को बता दूंगा कि जूनियर असिस्टेंट में कौन कौन से काम करने रहेंगे यहाँ पे। यदि उस तरह का एक्सपीरियंस है और बैचलर डिग्री आपका 50% है, 50% से ऊपर है, तो आपको इसमें कुछ छूट मिल सकता है। छूट क्या, आप लोग को थोड़ा सा प्राथमिकता दिया जाता है, आप लोग को थोड़ा सा उसमें प्रायोरिटी दिया जाएगा। लेकिन सामान्य रूप से यदि आप बैचलर डिग्री से पास हैं, आपके पास बैचलर डिग्री है, तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 700 रुपये अदा करना होगा। वहीं मैं बात करूं यदि SC ST और PWD या फिर महिला कैंडिडेट, कोई भी महिला कैंडिडेट, चाहे वो जनरल हो चाहे SC ST हो, सभी को 0 रुपये देना होगा, यानी कि कोई भी फीस इनका नहीं लगेगा। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें बहुत विस्तृत रूप से नहीं बताया गया है, लेकिन इसमें केवल ये बात बताया गया है कि एक रिटन टेस्ट होगा और एक जॉब ओरिएंटेड
प्रैक्टिकल टेस्ट हो सकता है, यानी कि जो आपका काम है एक रिटन टेस्ट होगा, उसके आधार पर कट ऑफ जारी किया जाएगा और फिर आप लोग का जॉब ओरिएंटेड एक प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, यानी कि जो आप लोगों का काम होगा उससे संबंधित कुछ काम करा के देखा जा सकता है उसमें, और उसके बाद आप लोग का इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों बहुत बढ़िया पोस्ट है, मतलब आप समझ रहे हैं कि IIT कानपुर का है ये। तो जूनियर असिस्टेंट की पदें हैं तो अच्छी काफ़ी पद होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आशा करता हूं कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। मैं इसके पूरे डिटेल को लेकर आऊँगा कि आखिर इसमें काम कौन कौन सा करना रहेगा एज ए जूनियर असिस्टेंट। तो आशा करता हूँ कि लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि हम NCERT की किताब को लेकर चल रहे हैं, यानी कि NCERT क्लास 6 के हिस्ट्री के चैप्टर्स को आजकल हम पढ़ रहे हैं। तो यदि आप भी हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे आप एक देखेंगे प्लेलिस्ट, वहाँ पे जाकर आप उसे देख सकते हैं। हमने साइंस ख़त्म कर दिया है क्लास 6 का और अब हिस्ट्री का हमने प्रारंभ किया है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।